हेलो स्टूडेंट, वेलकम आवर यूट्यूब चैनल अजय टीच टाइम। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि किस प्रकार से आप एप्लीकेशन आवेदन पत्र को लिखोगे। क्योंकि कई बच्चों को इसमें बहुत ही ज़्यादा डाउट होता है कि सर मैंने तो छुट्टी के लिए आवेदन पत्र या स्थानांतरण पत्र याद किया था, पेपर में तो कुछ और आ गया, क्या करें, बड़ी समस्या है। इस प्रकार के जो प्रॉब्लम्स है अधिकतर बच्चों के साथ होता है ना। वो कुछ एप्लीकेशन अदर जो भी दूसरे एप्लीकेशन को याद करके जाया रहता है आवेदन पत्र को, और पेपर में कुछ और आ जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ कि केवल और केवल आप एक ही एप्लीकेशन लिखोगे, मतलब याद करोगे, और उसके थ्रू कोई भी एप्लीकेशन आ जाए आपसे वो पूर्णतः बनने वाला है। ठीक है, साथ ही मैं लिखने का टेक्निक भी बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको शुरुआत से बता दूं कि असल में जो पत्र होता है वो कितने प्रकार से होता है, ठीक है, ताकि हमको समझने में आसानी हो। तो पत्र जो होता है बेसिकली दो प्रकार से होता है। एक होता है आपका पहला औपचारिक पत्र और दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र। ठीक है, अब ये औपचारिक पत्र क्या है, अनौपचारिक पत्र क्या है, उसको हम समझते हैं। तो देखो, औपचारिक पत्र के अंतर्गत कौन से पत्र आते हैं, क्योंकि बच्चों को इनमें बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। औपचारिक पत्र के अंतर्गत आएगा जैसे कि आपका आवेदन पत्र हो गया, कोई भी आवेदन पत्र हो जिसमें आप रिक्वेस्ट कर रहे हो सामने वालों को, प्रार्थना कर रहे हो, ठीक है। और जैसे कि आप अपने शिक्षक को लिखते हो जो पत्र, वो आपके औपचारिक पत्र होते हैं। किसी अधिकारी को लिखते हो, ठीक है, कोई भी अधिकारी हो, तो ये सारे जो आपके पत्र होते हैं वो कौन से पत्र कहलाते हैं, औपचारिक पत्र कहलाते हैं। चाहे मतलब उसमें रिक्वेस्ट की भावना होती है, हम सामने वाले से क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आवेदन करते हैं, तो ये होगा। ठीक है, अनौपचारिक पत्र क्या होगा, तो अपने बड़े भाई बहन या पिताजी पिताजी या अपने सगे संबंधी को जो पत्र लिखा जाता है वो अनौपचारिक पत्र कहलाता है। ठीक है, तो ये आजकल एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में, चाहे ऐसे लोकल एग्जाम हो, उसमें जनरली औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र से एक एक एप्लीकेशन तो जरूर आते हैं, एक एक पत्र तो जरूर आते ही हैं। ठीक है, वो भी 5 से 6 नंबर के होते हैं। तो इसको कैसे आप देखो, यहाँ पे पहचानने का तरीका यही है कि इसमें आपको आवेदन मतलब रिक्वेस्ट करना रहता है, आवेदन पत्र उसमें लिखा ही रहता है, तो आपको इसको लिखने का टेक्निक इसका अलग है। और जो अनौपचारिक पत्र होते हैं जिसमें आप बड़े भाई बहन या पिताजी को जो लेटर लिखा जाता है, पत्र लिखा जाता है, उसको लिखने का टेक्निक अलग है। तो इस वीडियो में मैं केवल आपको अनौपचारिक पत्र बताने वाला हूं, लिखने का टेक्निक प्लस हम ट्रिक के द्वारा कि एक एप्लीकेशन को याद करके सारे एप्लीकेशन को कैसे लिखा जाता है, ये हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू कर। तो देखिए, जिस प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में या आपके परीक्षा में जिस प्रकार से आंसर शीट मिलता है, उसी प्रकार से मैंने यहाँ पे आंसर शीट ले लिया है। ठीक है, यहाँ पे आपको पूरा फील होना चाहिए कि हाँ भाई यहाँ पे आंसर शीट ऐसा लिया गया है, कैसा लिखना है वो आपको पूरी डिटेल में यहाँ पे बताने वाला हूँ। मैं यहाँ पे फॉर्मेलिटी निभाने के लिए नहीं आया हूँ कि ये बस आपको एक वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करो, नहीं। आपको पूरी तरीके से सीखने हैं, अच्छे से सीखने हैं आपको पूरी, है ना। जिस प्रकार से एग्जाम में आप बैठते हो, कैसे लिखते हो, आपको पूरा फील करना है उस चीज को। तो देखिए, सबसे पहले आपको इस प्रकार से आंसर शीट मिल गया। अब वहां पर आपको आपको एप्लीकेशन लिखने हैं, तो कैसे लिखोगे। तो सबसे पहले तो आपको सामने क्वेश्चन रहेगा, जैसे कि देखो ये क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे ले लिया क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला गया है, राशन वितरण में अनियमितता संबंधी शिकायत के लिए जिलाध्यक्ष बिलासपुर को आवेदन पत्र लिखिए। देखो यहाँ पर आवेदन पत्र आया, मतलब कौन सा है, औपचारिक है। अथवा अपने प्राचार्य को आवेदन पत्र लिखिए जिसमें खेल का सामान उपलब्ध कराने के लिए प्रार्थना किया गया। देखो प्रार्थना या रिक्वेस्ट है, मतलब कौन सा ये है, पत्र है, औपचारिक पत्र है। ठीक है, तो हम तो इस वीडियो में केवल औपचारिक पत्र को कैसे लिखा जाता है वो हम सीखने वाले। यहाँ पे 2 औपचारिक पत्र, दोनों में से कोई एक लिखना है। ठीक है, कई जगह पत्र जो आपका अनौपचारिक भी आता है, जो कि आपका पिताजी को लिखना होता है या फिर भाई बहन को जो पत्र लिखना होता है, ठीक है, वो भी आते हैं एग्जाम में। तो देखो उसका अलग वीडियो बना दूंगा अनौपचारिक पत्र का। अब देखो यहाँ पे 2 है, दोनों में से कोई एक आपको बनानी है। अब आपको रटा रुटाई होगा कई चीजें कि हमको तो सर छुट्टी के लिए आवेदन पत्र रटे हैं या स्थानांतरण प्रमाण पत्र रट लिए हैं, ये कहाँ से आ गया, इसको कैसे बनाए। तो जैसे उसको बनाते हो सेम टू सेम इसको भी बनाना है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना और चेंज करना है, उसका भी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, तो देखो इसको लिखना कैसे। तो सबसे पहले आप उत्तर क्रमांक को बिल्कुल सही डालो। प्रश्न क्रमांक कितना है, 4, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ऊपर में सबसे बढ़िया बीचों बीच आपको लिखना है उत्तर क्रमांक, ऐसे आपको लिख लेनी है उत्तर क्रमांक 4। कुछ इस प्रकार से आपको सबसे पहले ऊपर में हेडिंग डाल लेनी है। अब दोनों में से, दोनों तो लिखना नहीं है, दोनों में से कोई एक लिखना है। चलो आपको मान लीजिए ये आपको लिखना है, ठीक है, दोनों में कोई भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैंने आपको इसको बता रहा हूँ, इसको आपको लिखना है, अपने प्राचार्य को आवेदन पत्र लिखिए जिसमें खेल का सामान उपलब्ध कराने की प्रार्थना किया गया। अब देखो कोई भी आवेदन पत्र हो, कोई भी आवेदन पत्र हो, तो आपको कैसे लिखने हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आपको आंसर शीट को देखनी है कि इधर लेफ्ट तरफ बाईं तरफ ये लाइन खींचा है कि नहीं। ठीक है, आजकल तो आंसर शीट में खींचे हुए मिल जाते हैं जनरली। अब अगर मान लो अगर नहीं खींचा है लाइन, तो सबसे पहले आपको इधर लाइन खींच लेनी है। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ पे एक लाइन खींच लेता हूँ इस प्रकार से।
ताकि आवेदन पत्र लिखने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो देखो मैंने एक लाइन खींच ली, अब क्या करें, अब ध्यान से समझना यहाँ पर। अब आवेदन कोई भी हो, सबसे पहले आपको क्या लिखने है, इधर बाईं तरफ आपको लिखना है सेवा में, ठीक है। यहां पर हम लिख देते हैं सेवा में, इस प्रकार से लिखना है, ठीक है। सेवा में लिखने के बाद आपको देखो प्रश्न में क्या पूछा है, अपने प्राचार्य को लिखना है। तो यहाँ पे सेवा में लिखने के बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पर प्राचार्य में, ठीक है। चलो मैंने लिख दिया प्राचार्य। जिस प्रकार से देखो आपको तो पता है ना, स्थानांतरण प्रमाण पत्र में एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं, सेवा में प्रधान आचार्य जी, स्कूल का नाम, तो सेम, ये तो बिल्कुल सेम ही रहेगा। प्राचार्य के बाद वहां पर स्कूल के नाम में कोई मेंशन नहीं करा गया, स्कूल का नाम कुछ नहीं दिया गया, तो आपको अपना स्कूल का नाम ऐसे लिख देनी है। प्राचार्य के बाद शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला, अब आपके स्कूल का नाम जो भी है XYZ, यहाँ पे अपना स्कूल का नाम यहाँ पर लिख देना, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, नीचे से यहाँ पर जस्ट सेवा में लिखे, उसके जस्ट नीचे में आपको लिखनी है विषय। विषय में क्या चीज आएगा, जिस विषय पे ये एप्लीकेशन लिखा जा रहा है, किस विषय पे लिखा जा रहा है, ये बोला है अपने प्राचार्य को आवेदन पत्र लिखना है जिसमें खेल का सामान उपलब्ध कराने के लिए प्रार्थना, मतलब आपके स्कूल में खेल की सामग्री उपलब्ध करानी है, उसके लिए आवेदन दे रहे हो। तो विषय में क्या आ जाएगा, खेल सामग्री या खेल कूद सामग्री। बस थोड़ी सी दिमाग लगानी है, ये चेक करने वाले एक ऐसे क्वेश्चन क्यों देते हैं, ताकि वो जानना चाहते हैं कि आपके अंदर सोचने की क्षमता कितनी है, तर्क शक्ति कितनी, कितना आप समझ के उसको लिख पाते हैं। तो खेल कूद सामग्री, सामग्री उपलब्ध कराने हेतु आवेदन पत्र, यहाँ पे आप चाहो तो पूर्ण विराम लास्ट में से डाल देना, ठीक है। उसके बाद देखो विषय लिखें। अब यहाँ पर आपको जस्ट सेवा में के नीचे, इसके नीचे ये विषय है सीधा सीधा, अब यहाँ पे आपको लिखने हैं महोदय जी, जस्ट इस विषय के नीचे, ठीक है, महोदय जी, ये लिखा है, अल्पविराम डाले महोदय जी। उसके बाद आपको लिखने हैं जस्ट खेल कूद लिखे, उसके जस्ट नीचे में आपसे सनम्र निवेदन है कि, बस यहां तक सभी में कॉमन होता है, कोई चेंजेस नहीं। देखो स्कूल का नाम मतलब यहाँ पे तो सेम रहेगा, प्राचार्य को आप बोल रहे हो तो प्राचार्य के लिए, जैसे कि अगर ये बोलते कि राशन वितरण वाली अगर रहता शिकायत तो किसको बोलते, जिला अध्यक्ष बिलासपुर, तो यहाँ पे क्या आ जाता, प्राचार्य की जगह जिला अध्यक्ष आ जाता, और नीचे में क्या आ जाता, बिलासपुर आता, ठीक है। और विषय में क्या आ जाता, राशन वितरण में अनियमितता संबंधी शिकायत पत्र, ये आता आपके विषय में, ठीक है। तो कोई चेंजेस नहीं, बस आपको थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है और आपको इस प्रकार से लिखनी है। केवल एक एप्लीकेशन याद करके आप बाकी जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए वहां पे आप उसको लिख सकते हैं और पूरे में पूरे नंबर ला सकते हैं। अब महोदय जी के बाद लिखना है आपसे सनम्र निवेदन है कि, अब बस थोड़ा सा दिमाग लगाना कि अगर आपके स्कूल में कोई चीज नहीं है, सामग्री नहीं खेलकूद के लिए, तो आप रिक्वेस्ट सर से कैसे बात करोगे, उसको थोड़ी सी क्या कैसे बोलोगे, वही आपको कॉमन यहाँ पे शब्द यहाँ पे लिखने हैं। आप बोलोगे कि सर निवेदन है कि हमारे स्कूल में खेलकूद का पर्याप्त, अब यहां से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, खेलकूद का पर्याप्त सामग्री उपलब्ध नहीं है, सामग्री उपलब्ध नहीं है, पूर्ण विराम, इसलिए या इससे, सॉरी यहाँ पे इसलिए नहीं, इससे सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों को खेलने का पर्याप्त सामान उपलब्ध नहीं हो पाता, बस यही तो लिखनी है आपको, ठीक है। क्योंकि देखो आपसे सनम्र निवेदन है कि हमारे स्कूल में खेलकूद का पर्याप्त सामग्री नहीं है, इसी कारण तो हम ये एप्लीकेशन लिख रहे हैं। इससे क्या होता है, सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों को खेलने के पर्याप्त सामान उपलब्ध नहीं हो पाते, भैया सामान ही नहीं रहेगा तो कैसे उसको खेलने के लिए सामान उपलब्ध हो पाएगा, है ना, नहीं हो पाता। उसके बाद आपको थोड़ी सी और क्या लिखनी है, इसमें थोड़ी सी सजावट आपको देनी है, एकदम सिंपल सा नहीं लिख देना, थोड़ी सी और क्या डालेंगे, जैसे कि और डाल सकते हो, जिसके कारण विभिन्न प्रतियोगिता लिख लो, विभिन्न प्रतियोगिताओं में हम अपना
हम अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन नहीं कर पाते, उत्कृष्ट प्रदर्शन नहीं दिखा पाते। अभी सामान ही नहीं रहेगा तो खेलेंगे नहीं तो कैसे उत्कृष्ट प्रदर्शन दिखाएंगे, है ना। तो ये आप सोच के ऐसे लिख सकते हो, नहीं है ना, नहीं दिखा पाते पूर्ण विराम। ठीक है, तो और क्या है, और भी लिख सकते हो, हमको सामग्री नहीं मिल पाती जिसके कारण बच्चे इधर उधर घूमते रहते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आप अपनी मर्जी से यहाँ पर आप कुछ भी और थोड़ा सा ऐड कर सकते हो। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ, लिखने का टेक्निक साथ में ट्रिक। इस प्रकार से आप थोड़ी सी सूझबूझ के द्वारा ऐसे लिख सकते हो, आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे, बिल्कुल भी नहीं कटने वाला। अब आपको यहाँ तक तो आप साधारण एप्लीकेशन में लिखते हो, है ना, तो इतना तो आप लिख सकते हो। उसके बाद क्या लिखते हो, अतः यहाँ से पैराग्राफ चेंज करके जो भी लिखे उसके बाद पैराग्राफ चेंज करना है आपको, यहाँ से लिख लेना, अतः आप श्री से यहाँ पे निवेदन करते हो कि जल्द से जल्द उपलब्ध कराने की कृपा करें, हमारी ओर ध्यान आकर्षित करें, यही सब तो लिखना होता है इसमें। अतः आप श्री से निवेदन है कि हमारे स्कूल में खेल सामग्री जल्द से जल्द उपलब्ध कराने की कृपा करें, इसको ऐसे कर दूं, उपलब्ध कराने की कृपा करें। बस अब नीचे में आप क्या लिखना है, यहाँ पे धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद, ये जरूरी है, आपको यहाँ पे धन्यवाद लिखनी है। क्लियर, इस प्रकार से लिखें। अब यहाँ पर तो कॉमन सिंपल सा सभी में ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। अब देखो यहाँ पर दाईं तरफ आपको लिखने हैं, क्या लिखना है, यहाँ पे दाईं तरफ आपको लिखने हैं, आपका, सभी में लिखते हैं ऐसे, आपका आज्ञाकारी शिष्य आपको ऐसे लिखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में ध्यान देना, यहाँ पर अपना खुद का नाम मत लिखना। अगर यहाँ पे प्रश्न में नाम दिए हैं, प्रश्न में नाम दिया रहेगा तब तो उसी नाम को लिखोगे। अब यहाँ पे देखो प्रश्न में नाम दिया ही नहीं है, तो आपको अपना नाम ना लिखकर कुछ भी यहाँ पे नाम लिख देना, या फिर आप क ख ग लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप डाल देंगे दिनांक, जो भी दिनांक है उस दिन का वहां पे दिनांक डाल देना। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हम आवेदन पत्र को लिखेंगे। कोई भी आवेदन पत्र आए सीक्वेंस वही रहेगा, ऐसी सेवा में यहाँ पे जो भी बोला है वो उसको लिखना है, विषय तो वहाँ पे लिखा ही रहेगा, प्रश्न में उसको उतार देनी है। महोदय जी आपको यहाँ पे लिखनी है, जैसे मैंने टेक्निक बताया वैसे अगर आप फॉलो करते हो तो आपको एक भी नंबर नहीं कटेगा, पूरे में पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैंने किस प्रकार से आपको औपचारिक पत्र मतलब आवेदन पत्र लिखा जाएगा वो बताया। इसी प्रकार से अगले वीडियो में मैं आपको अनौपचारिक पत्र बताऊंगा। यदि आप कमेंट में करते हो कि हाँ बताइए तो उसके बारे में जरूर वीडियो बनाऊंगा। तो फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को, यदि आपको अच्छा लगा वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर इसे जरूर करना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।